मॉर्निंग दोस्तों, जय श्री राधे। स्वागत है आप सबका मेरे आज के नए ब्लॉग में। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और हम आ गए रोड पे। मतलब दीदी और दिव्यांशी दोनों हैं, क्योंकि 5 बजे आती है मिर्थी वाली बस जो मुझे छोड़ेगी हाजीती तक, और वहाँ से आएंगे पापा। आज दिव्यांशी भी साथ चल रही है हमारे, क्योंकि इसके एग्ज़ाम कंप्लीट हो गए हैं, तो दिव्यांशी भी साथ आ रही है। और देखो बिल्कुल ऐसे पैक होके, मतलब मैं जिस टाइम आई थी, दिन के टाइम आई थी, तो मतलब सुबह 9-10 बजे के टाइम आई थी, तो उस टाइम मौसम सही था। लेकिन अभी इतनी ठंड हो रही है यहाँ, कसम से। मतलब ये कपड़े भी ना कम लग रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे गर्म कपड़े लेके आना चाहिए था। तो बने रहना हमारे साथ व्लॉग में, और जहाँ जहाँ भी हम पहुँचेंगे आपको सूचित करते रहेंगे। तो यहाँ से आएगी अभी हमारी बस, मिर्ची वाली बस जो आती है। ये रही दिव्यांशी। नैनीताल जाने के नाम से दिव्यांशी के फेस पे जो ग्लो आता है ना, दीप्ति देख तो। और दिव्यांशी देखो कैसे पैक होके बिल्कुल। तो सुबह सुबह ये कुत्ता भी निकल गया है मॉर्निंग वॉक पे, देखो कुत्ते के भी दर्शन हो गए। तो यहाँ से आ गई हमारी मिर्थी वाली बस, जिसमें हम लोग जाएंगे अभी। ये दिव्यांशी बाइक में इतना हिल रही है ना, इसको पापा ने 10 बार डांट दिया, हिल मत हिल मत। तू तो खुश है कि तुझे उतारा नहीं है। कैसा लग रहा है? अच्छा, मजेदार। मजा आता है ना। अभी तक ये ढिढियाट से उल्टी करते करते पहुंच रही थी यहाँ। अभी मस्त बाइक की हवा खाते। मुझे भी ऐसा लगता है ना कि बाइक में कितना लंबा सफर भी चले जाओ आराम से। इसको उल्टी होती है, उसके लिए बड़ी दिक्कत है। यहाँ से हल्द्वानी तक। हल्द्वानी तो नहीं चले जाएगी, तेरी कमर टेढ़ी हो जाएगी हल्द्वानी पहुंचते तक। तो गाइस पहुंच गए घर। आपने देख लिया कि हम अभी अभी घर पहुंचे हैं, और आज है धनतेरस। तो धनतेरस तो है, लेकिन एक दुखद समाचार भी है कि हमारे वहां सूतक हो रहा है, तो हमारे लिए आज धनतेरस कुछ नहीं है। तो कल से हम दीपावली के जो फेस्टिवल होंगे, मतलब जो त्योहार पर्व होंगे, उनको सेलिब्रेट करेंगे। आज फिलहाल कुछ नहीं है। और दिव्यांशी भी है, ये सिर्फ 1-2 दिन के लिए यहाँ आई है। मैं कल जा रही हूँ। हाँ, तो आज धनतेरस है, तो मैंने सोचा चलो आज बाकी चीजें तो नहीं होंगी। मेरे पीछे लाइट चमक रही है ना, क्योंकि बाहर अंधेरा हो रहा है, तो मैंने पीछे से लाइट ऑन करी है, तो उसको आप इग्नोर करना, सिर्फ मेरी बातें सुनना अभी। तो क्या है कि आज का त्योहार हमारा तो ऐसा ही है। और ये है कि मैंने सोचा कि चलो धनतेरस की एक स्टोरी जो आप लोगों के बीच शेयर करें कि धनतेरस की स्टोरी क्या है। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन जो भगवान धन्वंतरी थे, वह अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। तो कहा जाता है कि इसी वजह से धनतेरस या धन त्रयोदशी मनाई जाती है। कितना हिल रही हूं मैं, स्टोरी बताते टाइम पे भी। तो एक समय की बात है, भगवान विष्णु जब धरती लोक यानी मृत्यु लोक पर आ रहे थे, तो तब माता लक्ष्मी ने भी उनके साथ आने का हठ किया। तो भगवान ने कहा ठीक है, जब तुम मेरी बात मानोगी तो तब मेरे साथ चलो। तो माता लक्ष्मी ने कहा ठीक है, मैं आपकी बात मानूंगी, आप मुझे भी लेकर चलिए। तो भगवान विष्णु ने कहा चलिए ठीक है, आप भी चलिए हमारे साथ। तो माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों धरती पर आ गए। तो जैसे ही भगवान और माता लक्ष्मी धरती पर आए, तो भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा आप रुकिए, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूं, आप यहीं पर रुकना। तो माता ने सोचा कि भगवान मुझे बिना बताए दक्षिण दिशा की तरफ क्यों जा रहे हैं। तो अगर कोई हमें बोलता है ना कि मत आना, तो हमारी जिज्ञासा बनती है कि अरे ऐसा हमें क्यों मना किया। तो ऐसा ही माता लक्ष्मी ने भी सोचा कि भगवान मुझे मना क्यों कर रहे हैं, मैं भी जाकर देखूं कि दक्षिण दिशा की तरफ ऐसा क्या है। तो जब माता लक्ष्मी दक्षिण दिशा की तरफ बढ़ी, तो उन्हें सबसे पहले एक सरसों का खेत दिखाई दिया। तो सरसों के खेत की जो शोभा होती है, वो आपको पता भी, आपने देखे होंगे सरसों के खेत तो कितनी अलौकिक रहती है। तो माता लक्ष्मी भी उन खेतों को देखकर बिल्कुल खुश हो गई, और जो उनके फूल होते हैं ना, उनसे अपना श्रृंगार करने लगी। अब माता ने श्रृंगार किया, फिर थोड़ा सा माता आगे बढ़ी, ठीक है। तो माँ जैसे ही आगे बढ़ी, तो उन्हें एक गन्ने का खेत दिखाई दिया। अब गन्ने की जो खुशबू की मिठास माता ने महसूस करी होंगी, तो वो गन्ने को खाने लगी और गन्ने का रस चूसने लगी।
तो जैसे ही माता वहां पर गन्ने का सेवन कर रही थी, वैसे ही भगवान विष्णु आ गए और भगवान विष्णु को क्रोध आ गया। भगवान विष्णु ने कहा कि जब मैंने आपको मना किया था कि आप यहाँ मत आना, तो आप क्यों आई? दिव्यांशी है यहाँ पे, तभी हंसी आ रही है मुझे। तो भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा कि आप यहाँ पर क्यों आई? तो उन्होंने कहा कि मैं आपको श्राप देता हूं क्योंकि आपने एक किसान की चोरी का अपराध किया है। आपने किसान के खेत से बिना पूछे सरसों और गन्ने का सेवन किया है, मतलब सरसों से अपना श्रृंगार तोड़े हैं फूल और गन्ने आपने लिए हैं, तो आपको मैं श्राप देता हूं। तो भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को श्राप दे दिया कि उन्होंने किसान के खेत की चोरी का अपराध किया है। तो उन्होंने कहा कि आपको 12 वर्ष तक इस किसान के घर सेवा करनी पड़ेगी, तो सेवा करनी पड़ेगी। और यह कहकर भगवान विष्णु क्षीर सागर की तरफ चले गए। तो इतना होने के बाद माता लक्ष्मी किसान के घर गई और किसान के घर रहने लगी। तो एक बार उन्होंने माता लक्ष्मी ने किसान की पत्नी से कहा कि तुम महालक्ष्मी आने वाली है, दीपावली आने वाली है, तो तुम ऐसा करो, लक्ष्मी की एक मूर्ति लो और अपने घर की साफ सफाई करो और एक लक्ष्मी की मूर्ति घर पे स्थापित करो और उनका पूजन करो। ठीक है। तो माता ने जब किसान की पत्नी को ये सब कुछ कहा, तो किसान की पत्नी ने मूर्ति ली और उसकी पूजा करने लगी। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके प्रभाव से उनके घर पे थोड़ा सा समृद्धि होने लगी। फिर ये सब कुछ होते होते किसान की पत्नी ने जब पूजा की, तो उनके घर पे धन धान्य की बौछार हो गई, समझ लो एक तरफ से बौछार हो गई। तो इतना सब कुछ होके जो किसान और उसकी पत्नी है, उनका 12 वर्ष का जो जीवन है वो आराम से व्यतीत होने लगा। जैसे ही 12 वर्ष समाप्त हुए, तो भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को लेने धरती पर आए। तो तब किसान हट करने लगा कि मैं इनको नहीं भेजूंगा। तो भगवान विष्णु ने कहा आपको भेजना ही पड़ेगा, क्योंकि ये एक श्राप के कारण यहाँ रह रही थी। अब इनका ये श्राप पूरा हो गया है, तो इनको हमारे साथ चलना पड़ेगा। तो जब किसान को लगा कि अब कैसे खाऊंगा, क्या करूंगा, सब कुछ सोचने लगा होगा किसान। तो तब माता लक्ष्मी ने कहा तुम ऐसा करो कि महालक्ष्मी आने वाली थी, तो महालक्ष्मी के दिन तुम अपने घर पे साफ सफाई स्वच्छता सब कुछ करना और एक तांबे का कलश लेना जिसमें कुछ सिक्के डाल देना या पैसे जो भी हैं वो डाल देना। तो तुम्हारे घर पे कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। तो जैसे ही, और यह कहकर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु चले गए। तो जैसे ही दीपावली का त्योहार आया, तो किसान ने कुछ ऐसा ही किया। सुबह उठा, स्वच्छता साफ सफाई सब ध्यान रखा किसान ने। अब एक और आ गया है डिस्टर्ब करने के लिए। तो किसान ने सब कुछ ध्यान रखा और उसके बाद किसान ने उसी विधि से, जो माता लक्ष्मी ने कहा था, उसी विधि से संपूर्ण पूजा की। और उसके बाद किसान का घर समृद्धि, धन धान्य और इन सब चीजों से भर गया। तो यह थी दीपावली की एक स्टोरी कि अगर आप सच्चे मन से ये सब कुछ करोगे, और कहा जाता है कि धनतेरस के दिन कुछ कुछ चीजें लेनी चाहिए। जैसे आप झाड़ू लेते हैं, जिसको महालक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, और आप के पास इतने पैसे हैं कि आप मेरी वीडियो को शेयर करें, क्या पता मैं भी अगले साल तक आईफोन वगैरह कुछ ले लूं क्यों नैतिक, है ना। तो दोनों आ जाओ। तो आप मेरी वीडियो को भी इतना शेयर करें कि मैं भी आईफोन ले लूं, क्या पता हो सकता है मैं एक गाड़ी ले लूं। एक ही साइड आओ ना, फिर एक ही साइड आओ। हाँ चलो, ये है मेरे दोनों प्रिय। ये इतनी लाइट खोल रखी है ना हमने दिन में ही, तो इस वजह से हो रहा है ये। हाँ, तो मैं आपसे यही कह रही थी कि धनतेरस आप लोग नई गाड़ियां ले रहे हैं, फोन ले रहे हैं, बस मेरी वीडियो को एक लाइक कर दो, थोड़ा सा शेयर कर दो ना नैतिक, ताकि मैं इन लोगों को भी अगले साल, तेरे को क्या लेना है, अगर मेरी यूट्यूब से मस्त वाली पेमेंट आ गई तो क्या लेना चाहेगा? BMW। इतना तो भाई मेरी हैसियत नहीं होगी, मैं ही नहीं ले पाऊंगी, कुछ नॉर्मल बता। ठीक है, रोल्स रॉयस चलेगी। ठीक है, और तुझे? कार। भाई कर दो, अब तो कर दो। इन लोगों को सच में इतने महंगे महंगे ख्वाब सजाए इन्होंने। तो गाइस प्लीज, गोल्डन बटन नहीं होता, गोल्डन प्ले बटन, हाँ। तो उसका तो अभी सिल्वर प्ले बटन में ही दे रही है। तो गाइस
आज नॉर्मल वार्ता करते हैं। लाइव आके नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरे को यहाँ नेटवर्क का इशू रहता है, लाइव नहीं आ रही हूँ। तो यही आप मेरी बकवास सुन लो। कुछ कुछ होंगे जो अभी स्किप करके चले जाएंगे, लेकिन कुछ कुछ सुनेंगे, मुझे पक्का पता है ना। मुझे तो बस रोल्स रॉयस चाहिए, घर किसी 2-3 मैं तुम्हें वो दूंगी, ठीक है। एक क्लियर वाली टॉफी नहीं आती, एक तुझे बस वही है, क्योंकि यहाँ इतने व्यूज आते हैं इस हिसाब से, तो इतना नहीं हो सकता है। तो गाइस प्लीज आप धनतेरस की स्टोरी मैंने सारी बता दी है, तो आप लोग आपने सुन ली होगी। यही धनतेरस की मेन स्टोरी है वैसे तो, भगवान धनवंतरी वाली। तो आप अपने घर पे माँ लक्ष्मी नारायण दोनों के, ऐसा नहीं कि आप लक्ष्मी का पूजन करें, क्योंकि जहां लक्ष्मी माता होगी, अगर लक्ष्मी माता के साथ आप भगवान नारायण को भी लेके आएंगे तो लक्ष्मी नारायण एक साथ रहेंगे और बहुत लंबे समय तक रहेंगे। लेकिन आप खुद सोचिए, हस्बैंड वाइफ हैं, तो आप उनमें से एक को अपने घर बुला रहे हैं, दूसरे अपने घर पे, तो कितने दिन रुकेंगे? 2, 3, 4 दिन ना, फिर तो चले ही जाएंगे। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि आप लक्ष्मी नारायण दोनों की प्रतिमा लाएं और उनकी पूजा करें। ये सब कुछ रहेगा। क्यों? जैसे नैतिक अपनी मम्मी के बिना नहीं रहता है, अगर मम्मी कहीं और होगी, नैतिक कहीं और होगा, तो नैतिक कुछ ही दिन रुकेगा ना, वैसे ही होता है। ठीक है, ये स्टोरी। क्यों? आजा तू भी बेटा। जैसे दिव्यांशी तो रह जाती है मेरे साथ, मतलब ऐसा है नहीं, लेकिन दिव्यांशी भी मम्मी के बिना कुछ ही दिन रह पाती है ना। तो ऐसे ही स्टोरी होती है कि आप दोनों को अपने साथ लाएं। तो अब चलो थोड़ा सा कुछ बनाते हैं व्लॉग, क्या होता है, क्या बनता है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आपने धनतेरस पे क्या लिया है। हमने अभी फिलहाल कुछ नहीं लिया है क्योंकि हमारे वहां सूतक हो रहा है, तो सूतक में कुछ नहीं लिया जाता है। हाँ, पटाखे तो देखते हैं। मेरे को तो ऐसा लगता है कि मेन दीपावली से आप अपने त्योहार को मनाएं, लेकिन ठीक है, आप लोगों को अपने पैसे बर्बाद करने हो रहे तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ले लो। चलो मिलते हैं आपसे अब थोड़ी देर पे। हेलो गाइस, हाउ आर यू? और है साथ में दिव्यांशी। अब इन लोगों की दीपावली शुरू हो गई है। वैसे तो हमको सूतक है तो ज्यादा ऐसे कोई धूमधाम से तो होगा नहीं, लेकिन नॉर्मल। ये देखो छिच्छी, नहीं तो ये भी तेरी तरफ फुस निकला। ला मैं फोड़ती हूँ, तेरी तरह निकला, मेरे पैर में फोड़ रहा है। कैसा है तू? मुझे मारना चाहता है क्या? और बता, दीपावली में क्या क्या लेके आया इस बार? ज्यादा कुछ नहीं ना? एक वॉच और एक इसने नई वॉच ले रखी है धनतेरस पे। ये देखो, एक तो यहाँ पे सही बहुत है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि बहुत सिंपल तरीके से इस बार दीपावली है, तो ज्यादा कोई ऐसी धूमधाम नहीं है। कहाँ गया? नैतिक की दीपावली शुरू हो गई है मुर्गा छाप से। तेरे को पहले तो माचिस जलाना सीख, तू पटाखे तो बाद में फोड़ेगा। उसको जितना हल्का करेगा वैसे चलेगी वो। अगली बार तो दीपावली में माचिस जलाने की प्रैक्टिस कर पहले। कौन सा है ये? मुर्गा छाप। मुर्गा कौन है? आप। हमें ऐसे कर, रुक ऐसे कर, मैं बताती हूँ। इसको पकड़, इसको पकड़, अब इसको ऐसा कर, इसको ऐसा कर। तेरी ये उसकी हो गई है, इसको पकड़ तो तू। पता है मुझे, साइड इसको पकड़ तू। अभी अच्छे से पकड़, अपने हाथ पर दिखाए। चिची, तेरी माँ चीची हो गई है, क्या जलेगा ये? I know। क्या मारे उससे लेके आ। फिर मुझे डरता। आजा, ये सब वो रहे पुराने है ना, इस वजह से। ये थी तेरी असली आवाज, वरना तो सब तेरी तरह। मामा जो आप मौसी हाथ दिखाओ ना फिर। तो गाइस आप बताना, आपने बीड़ी बम फोड़ा है या मुर्गा छाप फोड़े? एक हाँ, नैतिक तो अभी मुर्गा छाप में ही अटका है। क्या बता अगले साल। नैतिक भाग 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 भाग। नहीं फूटा, एक अलग है वो। एक दिव्यांशी इतनी दूर से वहां से करिए, फूटा फूटा। तेरे तूने माछे हमारी भी खराब कर दी है, शाबाश। तेरे बस का नहीं है, छोड़ 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 छोड़। गाइस आज के लिए इतना ही रखते हैं ब्लॉग को, क्योंकि आज ज़्यादा कुछ नहीं है। और मैंने अभी आपको बता दिया कि धनतेरस पे आप क्या ले सकते हैं और क्यों मनाया जाता है, ये सब कुछ मैंने बता दिया। आज सच में बहुत ज़्यादा थकान हो गई है और अब धीरे धीरे पहाड़ों में ठंड भी बढ़ने लग गई है। आप मेरे कपड़ों से समझ सकते हैं कि यहाँ ठंड शुरू हो गई है। तो कल मिलेंगे एक नई ब्लॉग के साथ। अब तो दीपावली आ रही है तो कुछ ना कुछ बनता रहेगा और आप लोगों को भी गाँव की दीपावली ज़रूर दिखाई जाएगी। कल मिलते हैं एक नई ब्लॉग के साथ, अब तक के लिए जय श्री राधे।